नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है सिपरी द्वारा। इस रिपोर्ट में इंडो पैसिफिक रीजन्स की 12 कंट्रीज को एनालाइज किया गया है और इन कंट्रीज में आर्म्स के प्रोडक्शन या फिर आर्म्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके स्टेटस के बारे में बताया गया है। इन 12 कंट्रीज की लिस्ट में आर्म एक्सपोर्ट के मामले पे इंडिया है 4th रैंक पे, लेकिन इसमें जो डाटा है वो लिया गया है 2020 तक का ही। लास्ट के 2 साल जो है उसका डाटा इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ खास अंतर नहीं आया होगा। हालांकि थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है इंडिया में लास्ट के 2 ईयर में, फिर भी ये जो रिपोर्ट है ये अभी भी जो करंट पिक्चर है उसको शो कर सकते, इसलिए इस रिपोर्ट के बारे में जानना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सिपरी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1966 में इसे फाउंड किया गया था। ये डाटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्म ट्रेड एंड डिसआर्मेंट से रिलेटेड। ये जो डाटा होता है ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग, रिसर्च, मीडिया और इंटरनेशनल कॉपरेशन में। जो पर्पस है वो है साइंटिफिक रिसर्च करना और पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट और उसका पीसफुल सॉल्यूशन तलाशना। 2014 में सिपरी नॉन यूएन थिंक टैंक की लिस्ट में टॉप 3 रैंक में थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सोलना और स्वीडन में। इस वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि क्या लिखा है इस रिपोर्ट में और इंडिया, चाइना और बाकी जो इंडो पैसिफिक की कंट्री है वो कहाँ स्टैंड करती है और इंडिया उनके कंपैरिजन में कहाँ पर है और क्या रीजन है इंडिया के उस स्टेटस का। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ये है पूरा डाटा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। स्पेंडिंग के मामले में चाइना है नंबर 1 पे, एक्सपोर्ट में भी चाइना नंबर 1 पे है और इंपोर्ट की बात करें तो इसमें चाइना है नंबर 3 में। चाइना का अकेले रशिया से 77% का आर्म्स का इंपोर्ट होता है। टोटल 293 बिलियन का इसका डिफेंस का बजट है 2021 में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्ट के मामले में साउथ कोरिया है नंबर 2 में, ऑस्ट्रेलिया है नंबर 3 पे और इंडिया है नंबर 4 पे। फिर इसके बाद आती है इंडोनेशिया नंबर 5th पे और पाकिस्तान जो हमारा नेबर है वो आता है नंबर 13th में। पाकिस्तान बहुत नीचे है इसमें, इस पूरे रीजन में जितनी भी कंट्रीज है उसमें उसकी रैंक 13th आती है। इसके बाद अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट के मामले पे नंबर 1 पे है इंडिया, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, साउथ कोरिया, पाकिस्तान। सबसे ज्यादा आर्म्स का इंपोर्ट इंडिया ही करता है, उसके बाद ये सब कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इस लिस्ट में है 5वें नंबर पे। इसके अलावा अगर टोटल स्पेंडिंग के बारे में आप देखोगे तो आपको नंबर 1 पे मिलेगा चाइना, नंबर 2 पे आपको मिलेगा इंडिया, 76.5 बिलियन का स्पेंडिंग है इसका 2021 में। 3rd पे है जापान, 4th पे है साउथ कोरिया और इसके बाद 5th पे है ऑस्ट्रेलिया। पूरा टेबल यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी की डिटेल भी आप ले सकते हो इस पूरे टेबल से। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस चीज में जो डाटा है स्पेंडिंग का छोड़ के बाकी सबका जो डाटा है ये 2016 से लेके 2020 तक का ही डाटा है। 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर या 3 इंपॉर्टेंट बेसिस जिस पे ये रैंक बनाई गई है या जिस चीज के डाटा के बारे में एनालिसिस किया है और उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है वो है सबसे पहले नंबर पे आर्म्स प्रोक्योरमेंट। सरकार जो है वो कितना आर्म्स प्रोक्योर करती है, इंपोर्ट के थ्रू या फिर लाइसेंसिंग के थ्रू बनाती है या फिर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके थ्रू बनाती है। फिर इसके बाद दूसरा आता है आर्म इंडस्ट्रीज। हर कंट्री में जो टॉप 5 लार्जेस्ट आर्म कंपनीज है उसको एनालाइज किया गया है और उनके सेल्स को 2020 तक डोमेस्टिक और फिर एक्सपोर्ट मार्केट में इसको एनालाइज किया गया। के बाद तीसरा है अनक्रूड मरीटाइम व्हीकल, यानी जो मरीटाइम ड्रोन्स की तरह होते हैं, यूएवीज की तरह होते हैं जिनके पानी के अंदर चलाया जाता है, उसको भी एनालाइज किया गया है। इसमें दोनों अनक्रूड सरफेस व्हीकल और अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल भी इंक्लूड किया गया है। ये देखने के लिए कि कैसे कंट्रीज कटिंग एज सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी ओर बढ़ रही है। के बाद अगर हम लोग देखें कि कैसे चाइना इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है 2016 से लेकर 2020 तक, तो जैसा कि मैंने बताया चाइना 3rd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर था 2016 से लेकर 2020 तक। इसकी जो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी थी और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसने इसके डिफेंस के लाइन में प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा हेल्प की। जो भी पीएलएस की रिक्वायरमेंट थी वो चाइना ने धीरे धीरे खुद से पूरा करना ही शुरू किया। अभी के टाइम में चाइना का जितना भी प्रोक्योरमेंट है उसका सिर्फ 8% चाइना फुलफिल करता है से। बाकी 92% का वो जो भी आर्म्स का परचेज करती है चाइना की गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री के लिए वो अपनी ही इंडस्ट्रीज से करती है। इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे इंडिया इतना पीछे रह गया है। इसमें कहा गया है कि जैसा कि हम लोग ने देखा है कि इंडिया 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का 2016 से लेकर 2020 तक और अगर परसेंटेज टर्म में हम लोग देखें तो अपनी प्रोक्योरमेंट का 84% इंडिया फुलफिल करता है इंपोर्ट से और 16% फुलफिल करता है डोमेस्टिक मार्केट से। ये जो अंतर है ये आप
आप लोग खुद से देख सकते हैं चाइना केवल 8% का फुलफिलमेंट करता है इंपोर्ट से और इंडिया जो है वो 84% का करता है। तो इंडिया ने हाल में क्या-क्या स्टेप लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले जो लाइसेंस बनवाना पड़ता था इस तरह की इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसको काफी रिलैक्स किया गया है पिछले कुछ टाइम में। उसके अलावा एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए मीजर अनाउंस किया गया है ताकि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े इंडिया का और इससे थोड़ा पैसा आए और ज्यादा एडवांसमेंट हो और डेवलपमेंट हो इस तरह की इंडस्ट्रीज की इंडिया में। उसके बाद गवर्नमेंट ने लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया है काफी कंट्रीज के लिए कि वो चाहे तो इंडिया से वेपन्स परचेज कर सकती हैं और उसके बाद पेमेंट जो है वो धीरे धीरे बाद में कर सकती हैं। साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बजटरी एलोकेशन में स्पेशल ध्यान दिया गया है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कुछ पैसा रिजर्व कर दिया गया है कि इतना का जो प्रोक्योरमेंट है वो हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करने की बात कही है तमिलनाडु और यूपी में। इसके अलावा गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म का विजन है 25 बिलियन का टर्नओवर इंक्लूडिंग 5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो अचीव करना एरोस्पेस और डिफेंस गुड एंड सर्विस में 2025 तक। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक लिस्ट भी निकाली थी उन वेपन्स की, उन चीजों की जो गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंपनी से ही प्रोक्योर करेगी, उसके लिए जो इम्पोर्ट है उस पर बैन लगा दिया है। तो ये तो सारे स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अभी अगर हम लोग इसमें जो चैलेंजेस हैं उसकी बात करें तो अभी भी जो हम लोग का एक्सेस रिलायंस है वो इम्पोर्ट पे ही है, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी देखा। उसके अलावा जो हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री से परचेस करते भी हैं उसमें भी जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ही हैं, जैसे कि HAL, BEL और BDL जैसी कंपनीज ही बहुत बड़ा से रखती हैं। तो जरूरत है इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनकी एंट्री की और उनके थ्रू जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की। इसके बाद हम लोग ने देखा है कि इंडिया में जो पॉलिसी डिले का जो इशू है वो बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 200 डिफेंस एक्विजिशन का, टोटल 4 ट्रिलियन कॉस्ट का, लेकिन हम लोग ने देखा है कि अभी भी इसमें कुछ खास तरक्की हुआ नहीं है। इसके बाद जो इंडिया है वो लैक करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, डिजाइन कैपेबिलिटीज में, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट और इन R&D में। इसी तरह और भी इश्यूज हैं जैसे कि ओवरलैपिंग डिसीजन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन का। फिर FDI पॉलिसी में जो कमियां हैं, R&D में जो कमियां हैं, लैक ऑफ क्वालिटी की जो इशू है इंडिया के साथ, वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो डिफेंस का प्रोडक्शन है उसको हैम्पर कर रही है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग ने देखा है कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो रहा है। 2014 से लेकर 2018 तक इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा है। इससे पहले क्या होता था, इंडिया होता था नंबर 1 पे और इसके बाद बाकी कंट्रीज होती थी। अभी जो है वो सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे आ गई है और इसके बाद जो है वो इंडिया है। इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो रहा है और सेल्फ रिलायंस हम लोग का बढ़ रहा है। अभी हम लोग ने देखा तेजस और प्रचंड जैसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया ने खुद से बनाना शुरू किया है। इसके बाद AMCA पे भी काम चल रहा है। इस तरीके से काफी इंप्रूवमेंट हो रही है हाल में और इसकी जरूरत भी है। इंडियनाइजेशन बहुत जरूरी होता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कुछ जो बेसिक हथियार होते हैं उसके प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज थी रिपोर्ट के बारे में वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।